दोस्तों नमस्कार। बिहार में राहुल गांधी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के 38 में से 23 जिलों में वो यात्रा निकालेंगे और 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा आखिर कितनी असरदार साबित होती है और आखिर राहुल गांधी किन किन जिलों से होकर गुजरेंगे, किन विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे और वहां पर राहुल गांधी का क्या असर हो सकता है और पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस की और महागठबंधन की क्या स्थिति थी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि राहुल गांधी किन जिलों से होकर अपनी यात्रा निकालने वाले हैं। 17 अगस्त से उनका जो है यात्रा की शुरुआत हो रही है रोहतास जिले से। 18 अगस्त को औरंगाबाद जाएंगे, 19 अगस्त को गया और नालंदा, 20 अगस्त को ब्रेक लेंगे, फिर 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर भागलपुर जाएंगे, वहीं 23 अगस्त को कटिहार जाएंगे, फिर 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया जाएंगे, फिर 25 अगस्त को जो है ब्रेक लेंगे और 26 अगस्त को जो है सुपौल और मधुबनी का दौरा करेंगे। 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहीं 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी जाएंगे, 29 अगस्त को बेतिया और गोपालगंज और सिवान की जो है उनकी यात्रा रहेगी, वहीं 30 अगस्त को छपरा और आरा जाएंगे, फिर 31 अगस्त को ब्रेक लेंगे और 1 सितंबर को पटना में उनकी जो है अंतिम जो है वोट अधिकार यात्रा होगी। अब आपको बता दें कि ये जो यात्रा है जो 23 जिलों से होकर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जाने वाली है वो लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों को भी कवर करेगी। कौन कौन से वो विधानसभा क्षेत्र होंगे चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं और पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी इसके बारे में भी बता देते हैं। राहुल गांधी जहां से गुजरेंगे उसमें सासाराम है। पिछली बार 2020 के चुनाव में आरजेडी को यहां पर जीत मिली थी। चेनारी में कांग्रेस को जीत मिली थी। काराकाट में माले को जीत मिली थी। औरंगाबाद में कांग्रेस को जीत मिली थी। कुटुंबा में कांग्रेस को जीत मिली थी। रफीगंज में आरजेडी को जीत मिली थी। गरवा में आरजेडी को जीत मिली थी। वजीरगंज में भाजपा को जीत मिली थी। गया में भाजपा को जीत मिली थी। नवादा में आरजेडी, वारसिलीगंज में भाजपा, बरबीघा में जदयू, शेखपुरा में आरजेडी, लखीसराय में भाजपा, जमालपुर में कांग्रेस, उसके बाद सुल्तानगंज में जेडीयू, नाथनगर में आरजेडी, भागलपुर में कांग्रेस, गोपालपुर में जेडीयू, बराली में जेडीयू, कोरहा में भाजपा, कटिहार में भाजपा, कदवा में कांग्रेस, बैसी में एआईएमआईएम, पूर्णिया में भाजपा, अररिया में कांग्रेस, फारबिसगंज में भाजपा, नरपतगंज में भाजपा, वहीं सुपौल में जेडीयू, फुलपरास में जेडीयू और झंझारपुर में भाजपा को जीत मिली थी। मधुबनी में आरजेडी को, दरभंगा में बीजेपी को, गायघाट में आरजेडी को, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को जीत मिली थी, तो रून्नी सैदपुर में जेडीयू को, रीगा में बीजेपी को, सीतामढ़ी में बीजेपी को, ढाका में भाजपा को, सुगौली में बीजेपी को जीत मिली थी, बेतिया में बीजेपी को जीत मिली थी, गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली थी, सिवान में आरजेडी को, दरौंदा में भाजपा को, एकमा में आरजेडी को, मांझी में सीपीआईएम को, छपरा में बीजेपी को जीत मिली थी, आरा में बीजेपी, पटना साहिब में बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये वो 50 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर राहुल गांधी की यात्रा जो है वो होने वाली है। आपको बता दें कि इन 50 विधानसभा क्षेत्रों में से पिछली बार जो है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को कितनी सीटों पर जीत मिली थी इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसमें से 50 विधानसभा सीटों में से 23 सीटें जो है महागठबंधन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इसमें से इन 50 सीटों में से 20 सीटों पर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उन्हें जो है 20 सीट जिसमें से 8 सीटों पर जो है उन्हें जीत भी मिली थी। राहुल गांधी जिन क्षेत्रों को जाएंगे, किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जाएंगे इस यात्रा के दरमियान हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी जो है शाहाबाद जाएंगे। शाहाबाद उस इलाके को कहते हैं जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में आता है और इस जिले में जो है 4 विधानसभा क्षेत्र में जो है राहुल गांधी जाएंगे। यहाँ की राजनीति में जो है यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित और अति पिछड़ा यानी ईबीसी जो है वो काफी संख्या में है और इसमें इस इलाके को जो है यहाँ पर वोटों की जो गोलबंदी है, जातीय गोलबंदी जो है वो बहुत तेजी के साथ होती है और माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ओबीसी और ईबीसी की बात जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ओबीसी और ईबीसी वोट को यहाँ पर एकजुट करने की
कोशिश की जाए। अगर 2015 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन ने 22 में से 16 सीटों पर कब्जा किया था और एनडीए को सिर्फ 5 सीटें 2015 के चुनाव में मिली थी। वहीं 2020 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है 2020 के चुनाव में 22 में से 19 सीटों पर सफलता मिली थी और उसमें से कांग्रेस जो है 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि शाहाबाद की जो सीट है, शाहाबाद का जो इलाका है जिसमें से जो है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं, ये कांग्रेस और महागठबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यहीं से, रोहतास से ही शुरू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन के लिए क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी मगध में भी जाएंगे, जिसमें से पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और शेखपुरा और नालंदा जिले आते हैं। इसमें से राहुल गांधी 5 जिले की 11 विधानसभा सीटों पर जाने वाले हैं। यहाँ पर जो है जातियों की बात की जाए तो यहाँ पर कुर्मी, कोई, दलित और मल्ला और सवर्ण जो है अहम फैक्टर माने जाते हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय की भी संख्या जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर महागठबंधन को 49 में से 32 सीटों पर सफलता मिली थी और एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और यहाँ की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से उन्हें 2 सीटों पर सफलता मिली थी। माना जाता है कि मगध क्षेत्र में अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है। पिछड़ा वोट जो है महागठबंधन के साथ ज्यादा रहा है। इस एरिया में कोयरी और कुर्मी वोट भी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार उसके चेहरे हैं। राहुल गांधी जो है उसमें सेंध लगाने की यहाँ पर मगध में कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं अंग क्षेत्र की, जहाँ अंग में जो है आपको पहले बता देते हैं कि भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं और यहाँ के 3 जिले भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय के 6 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी का दौरा होगा। यहाँ पर यादव, कुर्मी, कोयरी और धानुक जो है प्रभावशाली माने जाते हैं, माने जाते रहे हैं। भागलपुर दंगे के बाद से यहाँ पर आरजेडी की जो है वो पकड़ मजबूत बनी है। पहले यहाँ पर कांग्रेस की पकड़ जो है वो मजबूत थी। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर पिछली बार जो है 25 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर ही चुनाव जीत सका था और 9 पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। तो माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी जो है यहाँ पर जो यहाँ की जो धानुक समाज जो है उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़े मुद्दे को उठाकर इस वोट को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं सीमांचल की। सीमांचल, आपको मालूम है कि सीमांचल जो है बिहार का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। यहाँ पर किशनगंज में 67% से अधिक मुस्लिम रहते हैं, वहीं अररिया में 42.94%, कटिहार में 44% से अधिक और पूर्णिया में 38% से अधिक मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में यहाँ की 4 जिले की 24 विधानसभा सीटें हैं और राहुल गांधी किशनगंज छोड़कर यहाँ की 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है उनका दौरा होगा। तो इस क्षेत्र में जो है वो कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समुदाय के अलावा जो ईबीसी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है या फिर जो निषादों का वोट बैंक है, श्रवण वोट बैंक है, उन्हें कांग्रेस यहाँ पर साधने की पूरी जो है वो कोशिश करेगी। बात कर लेते हैं कोसी क्षेत्र की। कोसी में जो है यहाँ भी यादव और मुस्लिम वोटर्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में 2020 की अगर बात की जाए यहाँ की 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही महागठबंधन को सफलता मिल पाई थी और ऐसे में इस बार जो है महागठबंधन पूरी कोशिश करेगा कि वो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करे और यहाँ पर जो है चाहे वो यादव मुस्लिम वोट बैंक हो जो काफ़ी यहाँ पर इस क्षेत्र में एग्रेसिव माना जाता है, लेकिन यही वोट जो है उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव का काम करता है, ताकि जब ये दोनों वोट यहाँ पर एकजुट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो दूसरी जातियों की जो गोलबंदी है वो बीजेपी की तरफ हो जाती है और इसलिए माना जाता है कि कोसी के क्षेत्र में राहुल गांधी को उस तरीके से या महागठबंधन को उस तरीके से जो है वो सफलता नहीं मिलती है। मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल को एनडीए का जो है वो गढ़ माना जाता है। यहाँ की 6 जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में विधानसभा की 46 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 46 में से 31 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, 19 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। महागठबंधन को सिर्फ 15 कैंडिडेट ही यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं यहाँ के 3 जिले मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी की 7 विधानसभा सीटों पर जो है राहुल गांधी घूमेंगे और पिछली बार जो है यहाँ की 7 सीटों में से कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन खाता जो है वो नहीं जीत पाई थी। तो
इस बार क्या होगा, राहुल गांधी चाहेंगे कि यहाँ की ओबीसी ईबीसी वोटों को साधा जाए और यहाँ पर भी कांग्रेस की स्थिति को और महागठबंधन की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तिरहुत की बात करें तो सारण प्रमंडल के 3 जिले छपरा, सीवान और गोपालगंज को मिला दे तो 7 जिले आते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी, इसमें से वैशाली को छोड़कर बाकी के 6 जिलों में राहुल गांधी जाने वाले हैं। यहाँ की बात की जाए तो 2020 में इस एरिया की 64 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 24 सीटों पर ही जीत सका था और इसमें भी जो है 15 सीटें सारण प्रमंडल से ही आई थी। तो राहुल गांधी जो की बात जहाँ तक बात करें तो वह 3 सीट जो है जीत पाई थी राहुल गांधी। 6 जिलों की यहाँ के 12 विधानसभा क्षेत्रों पे जो है वो यात्रा करने वाले हैं। यहाँ पर भी ईबीसी वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है और इसके अलावा जो है अन्य वोटर भी हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी इस इलाके में तिरहुत के इलाके में क्या कर पाते हैं। तो हमने आपको राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है कि राहुल गांधी किन विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, किन जिलों से होकर गुजरेंगे और वहाँ कांग्रेस की वर्तमान में क्या स्थिति है, महागठबंधन की क्या स्थिति है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।